बोलिए सतगुरुदेव की साहिबंदगी। आपको ध्यान होगा मैंने अवस्थाओं पर बातचीत की थी। आज 6 शरीरों पर बातचीत करेंगे। जागृत अवस्थाएं, मैं थोड़ा रिवीजन करता हूं। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, तुरिया तुरियातीत, ताह के पारा। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, आदि अवस्थाएं भ्रमांक है। कारण, महाकारण और विज्ञान देही, कैवल्य देही। देखते हैं क्या है। जिस शरीर में ये आत्मा पहुंचती है उसी को नित्य मानती है। चींटी से हाथी पर्यंत जितने भी जीव हैं सब में एक आत्मा है। ये हमारा वेद भी कह रहा है, आत्मवतम सर्वभूतेषु। एक जीव को स्वत पद, बुद्धि भ्रांत सो काल। काल होए, ये काल रचे तामे भय बिहाल। ये आत्मा अगर मच्छर की देही में है ना, उसको भी सुरक्षा दे रही है। हाथी के शरीर में है, उसको भी दे रही है। वाह क्या बात है। आत्मतम सर्वभूतेषु, बहुत बड़ा रहस्य है। काल होए या काल रचता में सबे बेहाल। इन 6 शरीरों में रहने वाले कोई भी आनंद में नहीं है, बेहाल है। निस्वरूप को भूलकर आत्मा परेशान है। मतो सो देव सकल बताए। अभी यहां साहब कह रहे हैं ये पूरा मत मैं तुम्हें बता देता हूं। जाते पारख प्रोढ़ लय, जीव नष्ट नहीं जाए। इसमें दो राय नहीं है। आत्मज्ञान समान कोई ज्ञान नहीं है। पृथ्वी के अंदर 60 धातु है, दिखते नहीं है। भूवैज्ञानिक जानते हैं, वो विलग भी कर देते हैं। इसलिए जब किसी की खेत में फसल नहीं होती है, ऊसर जमीन हो जाती है, भू सर्वेक्षण विभाग के इंजीनियर चेक करते हैं मिट्टी को, उसमें कौन से तत्व नहीं है, वो जानते हैं। करो अनुमान सो शून्य भयो, सूझे कतहु न ज्ञान। आप बिसरो जब तन विज्ञान कहता है। प्रतिबिंबित झाई लखे साक्षी रूप बखाना। अज्ञानवश एक बालक अपनी परछाइयों से भयभीत होता है। सच क्या है? परछाई तो उसकी प्रक्रिया से ही मूवमेंट कर रही है। मसूर प्रमाण सो बिंब भो, नील वर्ण घनश्याम। बड़ो बिंब अर्ध पर्व वो, शून्यकार स्वरूप ताको वर्णन कह तू। मैं अंधियारी कूप कारण सो आकार भयो, श्वेत अंकुश प्रमाण। वेद शास्त्र सब कहते हैं सूक्ष्म रूप भगवान। सूक्ष्म रूप ते कर्म भो, कर्म ही ते अस्तुल। पड़ा जीविया रहट में सहे घनेरे शूल। इस तरह ये 6 शरीरों के अंदर आत्मदेव भ्रमण करता रहता है। सहे घनेरे शूल। इस शरीर को धारण करके कोई सुखी नहीं हो सकता है, कोई भी शरीर क्यों नहीं है। यहां साहब ने एक सुंदर शब्द कहा, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। वाटे वाट हर कोई दुखिया। क्या तपसी क्या वैरागी, जोगी दुखिया जंगम दुखिया। तपसी को दुख दूना। आशा तृष्णा सब घट व्यापे, कोई महल ना सोना। स्थूल
सूक्ष्म कारण। आइए देखते हैं स्थूल शरीर पहले। 3.5 हाथ परमाणु। स्थूल शरीर 3.5 हाथ है। डॉक्टर लोग व्याख्या करते हैं, आंत इतनी है, हार्ट इतना है, आंतें इतनी है, पर वो व्याख्या अनुमान है। वास्तविकता क्या है? हर आदमी का फेफड़ा उसकी उंगली से 7 अंगुल फेफसा। अपने शरीर की बनावट से ही हमारे आंतरिक पार्ट्स हैं। एक लंबा चौड़ा आदमी है, एक छोटे कद का आदमी है, दोनों का स्टमक बराबर नहीं है। हर आदमी का स्टमक अपने हाथ से 1.25 हाथ है। हर आदमी की आंतें उसके हाथ के अनुसार, छोटी आंतें 21 हाथ है उसके हाथ के अनुसार। फुट इंचों का यहां प्रश्न नहीं है। हर आदमी का शरीर उसकी उंगली के अनुसार 84 उंगल है। कोई भी नाप कर देख ले। हर आदमी का पित्ता उसके अनुसार 3 उंगली का है। हर आदमी का हृदय उसके अनुसार 5 उंगली का है। 5 उंगल हृदय का है, 7 अंगुल फेफसा। ये बड़ी सूटेबल नाप तोल रहे हैं जो साहब बोल रहे हैं। रक्त वर्ण बेखरी बाचा जागृत अवस्था जानी। इस शरीर में जागृत अवस्था है। मनुष्य जागृत अवस्था के अंदर है। पेड़ आदि सुषुप्ति अवस्था में है। पशु आदि स्वप्न अवस्था में है। देव आदि तुरीयावस्था में है। अवस्थाओं का खेल है। ये सब निरंजन और माया का खेल है। इसमें 3 गुण है, रजतम सत्व, 25 प्रकृतियां। सूक्ष्म देही अंगुष्ठ बराबर स्वप्न अवस्था जाना। जो सूक्ष्म देही है अंगूठी के बराबर है और स्वप्न में वो शरीर मिलता है। मनुष्य पूरा जीवन संसार के पदार्थों में रमा रहता है, काम करता रहता है, पर अपने को नहीं देख पा रहा है। वाह क्या बात है। इसी प्रकार स्वप्न देखने वाला स्वप्न अवस्था में समस्त चीजों का अवलोकन करता है, लेकिन वहां निज रूप अपने रूप को नहीं देख पाता है। यहां तक कि देवता लोग भी, आगे मैं बताऊंगा, वो भी अपने रूप को नहीं देख पाते। कितनी बड़ी विडंबना है। इसलिए जब इंसान स्वप्न अवस्था में जाता है अजीब अवस्था बन जाती है। उस समय बड़ी मूर्ख अवस्था है। इस अवस्था से उसमें 16 गुना कम ज्ञान होता है। आपने कई बार देखा होगा, आप स्वप्न में कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं जो आप जागृत में कतई नहीं करना चाहते हैं। आप वही थे। बुद्धि पर कैसा प्रभाव पड़ता है? स्वप्न अवस्था में भय भी मिलता है, सुख भी मिलता है, पर जागृत अवस्था में पहुंचने के बाद स्वप्न अवस्था का भ्रम चूर हो जाता है। लेकिन अगर स्वप्न अवस्था में कोई सोचे ये तो सपना है, चाहे कितना भी इंटेलिजेंट आदमी होगा, सपना देखने वाला, उसे वो सब सच लगेगा।
ये अवस्था का खेल है। इस तरह जागृत अवस्था में जब तक मनुष्य है, ये रिश्ते नाते सब सच लगेंगे। कथन श्रवण मात्र के लिए हम सब कहते हैं झूठी दुनिया, कोई किसी का नहीं है, लेकिन व्यवहारिक रूप से देखें तो सब इसमें लिप्त हैं। कबीर साहब ने एक शब्द कह दिया, यहां बड़ा सटीक, कहनता नर बहुते मिले, गहनता मिला न कोई, सो कहनता बह जान दे, जो न गहनता होए। ये बड़ी अज्ञान में अवस्था है। इंसान अपने पूरे जीवन का, मनुष्य 1/3 हिस्सा नींद में गवाता है, अर्थात स्वप्नावस्था में मिलने वाले शरीर से हमारा गहरा संबंध है। पर यह मूर्ख अवस्था है। इन सब अवस्थाओं में हमारी आत्मा का कंसंट्रेशन अलग जगहों पर होता है। जब हम सुषुप्ति अवस्था में पहुंचते हैं, उस समय आत्मा का वास नाभि में होता है, और जिस समय हम जागृत में आते हैं तो आत्मा का वास आंखों में है। जब निद्रा में होते हैं तो आत्मा का वास कंठ में है। कंठ के पास एक अति सूक्ष्म कोशिका है जो बाल से 1000 गुना बारीक है। आत्मा उस पर पहुंच जाती है, इसलिए वो अज्ञान अवस्था कहलाती है। इसलिए कारण देही बड़ी अटपटी है। महाकारण में ये जीवात्मा कुछ खेल देख लेता है, पर सब मिलाकर के ये महाकारण देही भी अज्ञान में है। सभी देही केवल देह, केवल सकल देह का साक्षी भवर गुफा अस्थाना, निराकार और लोक निश्चय, निर्णय ज्ञान विषय का सूक्ष्म वेद है, उन्मन मुद्रा वाणी देह। अर्थात एक केवल देह को जब इंसान प्राप्त होता है, एक आनंद की स्वीकृति अनुभव करता है, आनंद की अवस्था। इसी तरह सब मनुष्य गण गंधर्व देव आदि इन अवस्थाओं में घूम रहे हैं। ये ठीक, ये आत्मा अवस्था नहीं है। इस तरह इसी हेरफेर में जीवात्मा अनादिकाल से घूम रही है। जिस भी शरीर में आत्मा पहुंचती है, आत्मदेव उस शरीर से बेहद प्रेम करता है। उसे नित्य समझता है, वो उसको नित्य समझता है। अब केवल देह पर आ रहे हैं। केवल सकल देह का साक्षी भवर गुफा अस्थाना। इसी केवल देह में सुखदेव जी ने रहते थे। उन्मनी मुद्रा में जाकर के, और ब्रह्म ज्ञान को ही वो सबसे बड़ा ज्ञान मानते हैं। इन अवस्थाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह है, जिस भी अवस्था में पहुंच जाए आत्मा, यही तो निरंजन और माया का खेल है। उसी अवस्था को वो नित्य मानता है। हंसदेव आवरण वर्ण रूप नहीं रेखा, ज्ञान रहित विज्ञाना। कोई रूप नहीं, रेखा नहीं, नहीं उपजे नहीं बिनसे कबहू, नहीं आवे नहीं जाए। क्या चीज है ये आत्मा? एक बड़ी अच्छी बात है, आत्मा के संदर्भ में दुनिया के जितने धर्म हैं सब एक मत से स्वीकार करते हैं, अविनाशी है।
किसी देश काल अवस्था में आत्मा का कभी नाश नहीं होता। इच्छा अनिष्ट नहीं, दृष्ट अदृष्ट नहीं, बाहर नहीं माही। वाह, इच्छा अनिच्छा, इष्ट अभिष्ट नहीं, नहीं बाहर नहीं माही। मैंने कई बार ये बात बोली है, आत्मा शरीर के अंदर भी नहीं है, बाहर भी नहीं है। अंदर होती फिर तो कैद है, बाहर होती तो कैसे चल रहा है, मध्य अवस्था है। इच्छा निश्चय न इष्ट अभिष्ट। बड़ी सुंदर व्याख्या इस आत्मा की है। अब वो चीज है, मैं तू रहित न कर्ता भोक्ता। आत्मा कर्ता भोक्ता से परे है। नहीं मान अपमाना, नहीं ब्रह्म, नहीं जीव न माया, ज्यों क्यों त्यों कर जाना। वो ब्रह्म और माया भी नहीं, ज्यों की त्यों है। मन बुद्धि गुण इंद्र ने जाना, अलग अका निर्माणा। वो मन बुद्धि चित्त अहंकार से भी परे है। अर्जुन को वासुदेव कृष्ण ने बड़ा स्पष्ट रास्ता दिया था। हे अर्जुन, आत्मा व्योमातीत है, शब्दातीत है, वर्णातीत है, कभी भी न्यूनाधिक नहीं होती है, कोई इसको नष्ट नहीं कर सकता। आग इसे नहीं जला सकती है, पानी नहीं गला सकता। क्या एलिमेंट है? इसलिए वैज्ञानिकों की खोज है गॉड पार्टिकल की। वैज्ञानिक लोग गॉड पार्टिकल की खोज कर रहे हैं। ईश्वर तत्व एक ऐसा पार्टिकल है जो घटता बढ़ता नहीं है, नित्य है। वाह, वैज्ञानिक लोग ईमानदार है, पर उनकी पहुंच से बाहर है। वो खगोल की का पूरा ज्ञान प्राप्त करने के बाद कहां कहां पूरे ब्रह्मांड में कैसा है, आकाश गंगाएं क्या है, उनके पास ऐसे ऐसे संसाधन है जिनके माध्यम से करोड़ों मील दूर अंतरिक्ष के खेल देखते रहते हैं। वर्तमान में वैज्ञानिकों ने थोड़े दिन पहले एक वस्तु प्राप्त की और दुनिया को बोला, पृथ्वी से इतनी दूरी है उसकी, हमारे ग्रह 1000 साल में पहुंचेंगे। हुआ 1000 साल में, और वहां से संदेश आने में पृथ्वी तक 20 साल लगेंगे। यानी कोई भी वहां से जो संदेश आएगा, इसलिए 20 साल लगेंगे। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, अंतरिक्ष यानों की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं मिसाइलों की भी बड़ी स्पीडें हैं, सेकंडों में वो कई मील तय कर रही है। यानी कुदरत खोज तो नहीं पाया। मनुष्य अभी तक स्थूल 5 तत्वों की खोज पूरी नहीं कर पा रहा है, और सृष्टि के निर्माण को करोड़ों साल हो गए। ये पहली बड़ी गंभीर है। तो कह रहे हैं पर सूरत जात नहीं लागत 12। मैंने अंतभाग शरीर का उल्लेख योगावशिष्ट में भी किया है। यही हजरत मोहम्मद ने भी कहा है। 7 आकाशों का सफर करके आए तो बिस्तर पर जिस लेटे थे वो तभी भी गर्म था, दरवाजे की कुंडी हिल रही थी तब तक जो खोला था। वाह, इसको साहब क्या कह रहे, सूरत जात नहीं लागत 12। यानी आत्मा की एक अद्भुत गति है।
हमारे शरीरों की बंदिशें हैं, लिमिटेड है, वो असीम है। तत्व रहित रविचंदन तारा, नहीं देवी नहीं देवा। वो तत्वों के रहते हैं। हम सब जन्म लेने के साथ 5 तत्वों में ही खेलते हैं। बच्चा देखो मिट्टी में खेलता है, बाहर के दृश्य देखते हैं, उसके लिए सब अबूझे है। फिर वो उनकी जानकारी अपने गार्जियन लोगों से लेता है। स्वयं सिद्ध प्रकाशक सोई, नहीं स्वामी नहीं सेवा, हंस देव विज्ञान भाव, यह सकल वासना त्यागे, नहीं आगे नहीं पीछे कोई निज स्वरूप में पागे। वह अपने स्वरूप में स्थित है। आत्मा की ऐसी व्याख्या करीब करीब सब धर्मों में है। इसलिए कुछ धर्म आत्मा तक जाकर विराम लगा देते, आगे नहीं है कुछ। मेरा सवाल है, अगर आत्मा ही सर्वोपरि है तो फिर बंधन में कैसे आई? तो कुछ लोग तर्क क्या देते हैं, माया के कारण। फिर तो माया ही बड़ी हो गई। कुछ लोग कह रहे हैं कर्मों के कारण, फिर तो कर्म बड़ा हो गया। ये पूरा झमेला जो ऊपर से है, ये माया भी है। आपका नेचर भी माया भी है। रज तम सत्य 3 गुणों के कारण किसी का शरीर रज सतोगुणी है, किसी में सतोगुण प्रधान है, वो ईमानदार होगा। ये तो हमारे शरीर की वृत्तियां है। कोई बात बात पर गुस्सा करता है, ईर्ष्यालु है बड़ा, वो तमोगुणी है। आप जो भी भोजन खाते हैं, आपके मस्तिष्क पर उसका असर पड़ता है। अगर आप गरिष्ठ भोजन खाते हैं, आप फील नहीं करते, थोड़ा असुविधा नहीं अनुभव करते। इस तरह तीनों गुण इस शरीर में है, बारी बारी उनका ट्रेंड चलता रहता है। जब सतोगुण आ जाएगा, चलेगा, आपकी सोच बड़ी पॉजिटिव रहेगी। इसी में भुलाया है आत्मा को। 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण, ये बंधन और मन माया। माया तो यही है, 5 तत्व, 25 प्रकृति। इसी में आत्मा ये ऐसे बनाया है जैसे 3D में आप देखो, एक चश्मा लगाकर हम दृश्य देखते हैं, अलग दिखते हैं। इसी तरह ये सब भ्रमांक अवस्थाएं हैं। इन अवस्थाओं में आत्मा जब तक अपने स्वरूप को नहीं प्राप्त होती, कभी सुख नहीं मिल सकता। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। इस तरह फिर ये आत्मा अपने स्वरूप को भूलकर, कैसे भूली? तत्वों के कारण। आप देखो ना भैया, आप भी हैं निद्रावस्था में, बड़े अजीब अटपटे काम करते हैं जो जागृत अवस्था में आप अलो ही नहीं कर सकते हैं। क्यों हुआ? अवस्था ने आपको भ्रमित कर दिया। आपको ध्यान होगा, एक ब्राह्मण और विष्णु के संवाद में मैंने बताया था, योगा वशिष्ठ का प्रसंग है। उसने कहा अपनी माया दिखाऊं। ये मैं पुनः, समय हो रहा है, दोबारा इसको नहीं उठाऊंगा। तो एक पल के अंदर वो गोता लगाकर जब आया तो कई स्थान देखे, कई जगह देखी। उसने कहा यह तो स्वप्न था। विष्णु ने कहा जहां तुम राजा बने जाकर देखो, सही में वो प्रैक्टिकल मिला। बोला ये कैसा हुआ? बोला यही तो माया है। और साहब माया पर एक शब्द कह रहे हैं, माया महा ठगनी में जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरवाणी। सबको ठगा, बड़े बड़े धुरंधरों को ठगा। पर साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई। संतो झूठे जगपति आई। इस तरह आत्मा भ्रमित हो गई अपने स्वरूप को। अगर ये सोचे मैं अपने स्वरूप को अपनी ताकत से प्राप्त करूं, कभी नहीं पा सकती है।
यहां साहब का शब्द बड़ा प्रासंगिक है, बिन सदगुरु बाचे नहीं कोटिन करे उपाय। कितना भी हिम्मत वाला, कितना भी बलवान आदमी एक गहरे कुएं में फेंक दें, नहीं निकल सकता है। कितने भी उपक्रम करे, कितने भी प्रयास करे, सब नाकाफी है। लेकिन ऊपर से एक आदमी उसको रस्सा फेंके या डोला फेंके, अब देखो रस्सा बाहर निकाल रहा है, लेकिन रस्सा बाहर नहीं निकाल सकता है, उसमें नीचे हुए आदमी की भी फीलिंग है, वो बैठ जाए यहां पकड़ ले, फिर तीसरा आदमी ऊपर से खींच लेता है, उसे बाहर निकाल लेता है। यहीं पर साहब ने एक बात कही, गुरु शिष्य और ईश्वर मिलकीना भक्ति विवेक तीनों तीरधारा बनी आगे गंगा एक, कबीरा आगे गंगा एक। मैं अक्सर अपने प्रवचन में ये बात कहता हूं, आपकी भूमिका है कुछ। अब रस्सा भी फेंको, ऊपर खींचने वाला भी है, वो पकड़े ही नहीं। साहब ने एक शब्द कह दिया, 7 दीप ब्रह्मांड में सदगुरु फेंकी डोर, ता पर हंसा ना चढ़े, साहिब क्या क्या दोष। जरूर गुरु शिष्य और ईश्वर मिलकीना भक्ति विवेक तीनों तीरधारा बनी आगे गंगा एक। आपकी भी कुछ भूमिका है। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लव लगाता रहूं। क्षमा चाहता हूं, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा। भयंकर धुंध और समस्याओं के कारण ट्रेनें लेट चल रही हैं, जहाज भी, कुछ यात्राएं स्थगित की है, लेकिन मैं वहाँ लाइव प्रोग्राम देता रहता हूँ। एक ही बात है, संगत से प्रार्थना करता हूँ लाइव प्रोग्राम में अवश्य पहुँचें। आश्रम में पहुँचे, हंसन मिल हंसन सुख होई, विमल विचार करे मिल दो साहब।